राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज दूसरा वाक्य है मेरी जान, यानी कि वो सच में वृद्ध ही हमारे कान्हा जी होंगे, पक्का बता दिया। वो कैसे, अभी बताती हूँ। आज दिन में एक कथा आ गई मेरे सामने, बहुत मज़ेदार कथा है। नामदेव वैष्णव की, भक्त की। जो नामदेव थे वो बड़े विचित्र भक्त थे। वो हमेशा जो है नाम जप और मतलब अपने प्रभु के ध्यान में रहते थे, और उनके परिवार के सभी, बीवी और बच्चे भी। तो गांव में एकादशी के दिन उनका एक नियम था, 3 लोगों को छोड़कर वो किसी को भोजन नहीं करने देते थे। एक वृद्ध को, बड़े बूढ़े को, और बच्चों को, और बीमार को। बाकी सबको अगर कोई गलती से खाता अनाज देख लेते तो उनकी थाली लेकर चले आते थे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देखते थे कि एकादशी के दिन कोई भोजन तो नहीं ग्रहण कर रहा है, फल खा लो बस। उनका ये कहना था कि चाहे तुम गुस्से से ही भजो, पर मेरे नारायण की भक्ति में लगो बस। उनका एक ही ये प्रणाम नियम था। अब हमारे प्रभु की लीला देखो। प्रभु कहाँ निश्चिंत बैठते हैं। प्रभु की तो बस चुटकी भर की देरी है नज़रों में आने की कि भी हाँ ये भक्त है मेरा। पहुँच गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। प्रभु की लीला ही परीक्षा होती है मेरी जान। तो एक वृद्ध बूढ़ा, मतलब इतना बीमार टाइप, मतलब ज़्यादा बीमार भी नहीं, मतलब बीमार बन के वो एक वृद्ध का रूप उन्होंने धारण किया और उनके द्वार पे पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए, मुझे भोजन दे दो, मुझे भोजन दे दो, दाल रोटी दे दो, चावल दे दो, मुझे भोजन दे दो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे भोजन दे दो। अब नामदेव आ गए। नामदेव ने देखा तो सीधे कह रहे, भगवान जल्दी से जाओ, केले लाओ, अमरूद लाओ, सेब लाओ, फल लाओ, दूध लाओ, कुछ ला के दो इन स्वामी जी को, ठीक है। तो अब वो वृद्ध ने सुना, जो कि हमारे कन्हैया जी थे। तो वृद्ध ने बोले, अरे नहीं नहीं, फल नहीं, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन पावन के लिए दे दो, थोड़ी रोटी दे दो और दाल दे दो, उसमें ही मैं तृप्त हो जाऊंगा। नामदेव बोले यहाँ पे, नहीं प्रभु जी, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज तो एकादशी है, हाथ जोड़ू आपको, फलों से फलाहार कीजिए पर अनाज ना मांगिए। अब वो बोले, तुम कैसे आदमी हो, एक बूढ़े को तुम भोजन नहीं खिला रहे हो, मैं मरने वाला हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरी सहायता करो, मुझे भोजन दो, और भोजन में मुझे रोटी सब्जी ही चाहिए, दाल रोटी दे दो, अरे रोटी के ऊपर थोड़ा नमक प्याज ही दे दो, पर दे दो। अब भाई नामदेव तो हटीले, बोले कि अरे प्रभु जी, इससे अच्छा क्या होगा, आज एकादशी है, अगर आपके आज प्राण भी निकल गए ना तो ये तो सबसे अति उत्तम है, सीधे आप वैकुंठ जाओगे, पर भोजन नहीं दूंगा। अब प्रभु जी ऐसी ही वेशभूषा में गए थे, इतने वृद्ध बनकर, क्या ही कहें, उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिया। अब ये लो, नामदेव देखें तो भाई वृद्ध तो चल बसे। नामदेव बोले, प्रभु की जैसी इच्छा, इनको वैकुंठ प्राप्त हो गया। लेकिन गांववासी ने कहा, अरे कुटिल, कैसी तेरी भक्ति, एक भूखा वृद्ध तेरे द्वार पे मर गया और तू भक्ति का गुणगान करता है, प्राण चले गए उस बूढ़े के, तुझे भक्ति नहीं हत्या का पाप लगेगा। अब इतने ताने भर भर के गांव वालों ने सुना दिए, बोले हमसे आया बड़ा भोजन छीनने वाला, न जाने क्या क्या लोगों ने कहा। अब अपनी पत्नी की तरफ और बच्चों की तरफ देखे नामदेव ने आंखों में अश्रु लेके बड़े ही गंभीर से कहा, देवी, अपनी पत्नी को कहा, देवी, भले ही एकादशी का
व्रत पूर्ण करने के लिए मैंने ये कार्य किया, भोजन इनको नहीं दिया, लेकिन हत्या का पाप तो लग ही गया हम सब पे। उन्होंने अपने घर में ही चिता लगाई, चिता सजा दी, उस वृद्ध को उठा के चिता पे डाल दिया और उस चिता के संग खुद अपनी पत्नी और बच्चों सबको साथ में ले लिया और कहा कि इस हत्या का पाप लगा ही है तो इस चिता में हम सब जल जाएंगे। यही इस हत्या से, पाप से मुक्ति तभी हमें मिलेगी, हम इनके साथ हम भी जल जाएंगे। अब जो ही आग लगाई चिता में, लगे हमारे कान्हा जी को गरम गरम, नीचे से तुरंत उठ के बैठ गए। बोले ओहो नामदास, तेरी भक्ति जय जय है, तेरी भक्ति जय जय है। और गले से लगाया और कहा कि तेरी इस भक्ति माया से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब सभी लोग देखते रह गए, अरे ये क्या, मरा हुआ वृद्ध कैसे जाग उठा। गरम गरम लगा हमारे कन्हैया जी को, तभी उठ पड़े, आए बड़े चिता पे सोने वाले। फिर क्या था, हमारे कन्हैया लाल जी ने दर्शन दिए और पूरे गांव वालों के आंखों के धूल की मिट्टी छाट के बोलो हरी हरी। यही है हमारे नामदेव की भक्ति। श्री राधे राधे। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो वृद्ध हरि ही थे जो मुझे पैसे दे रहे थे।